जय हिंद दोस्तों, मैं आदर्श पांडे आज आप लोग के सामने एक नए अंदाज में नया वीडियो शेयर करने आया हूँ। ये वीडियो जरा गौर से सुनिएगा और मैं पहले ही बता दूँ कि ये वीडियो किसी भी व्यक्ति के मन को ठोस पहुँचाने के लिए नहीं बना है। आज का मेरा टॉपिक है क्यों बदल गया है इंसान। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ मेरे साथ भी हुआ है और कुछ ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों के साथ ये होता चला आ रहा है। मैं उन लोगों के लिए मतलब ये कल्पना किया हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इंसान बदलता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कृपया आप मेरे 4 तीखे प्रश्नों का जवाब दीजिए। मैं आप सबसे, जी हाँ आप सबसे कह रहा हूँ कि मेरे 4 तीखे मीठे प्रश्नों का जवाब दीजिए कि क्या कारण है, क्यों। जी हाँ दोस्तों, क्या कारण है या क्यों, कब, कैसे, क्यों। मतलब मैं आज आप लोग से क्वेश्चन करूंगा और उसका सॉल्यूशन पूछूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर हिंदू भाइयों के पूजा पाठ में, त्योहारों में मुस्लिम भी साथ दे तो ठीक, और मुस्लिम भाइयों के त्योहारों में हिंदू भाई साथ दे तो गलत, क्यों। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हिंदू भाइयों के पूजा पाठ में, त्योहारों में मुस्लिम भाई साथ दे, मंदिर में साथ दें, मिलजुल के रहें, आए, हेल्प करें तो सही, और वही मुस्लिम भाइयों के साथ देने में हिचकिचाते क्यों हैं। उनके मस्जिद को देख के नेगेटिव वॉइस क्यों थिंग्स आती हैं। यही तो है विनाशकारी। पहला था। दूसरा, गौर से सुनिएगा, अगर हिंदू भाइयों के दुख में मुस्लिम भाई भी साथ देने आए तो ठीक, और मुस्लिम भाइयों के दुख में हिंदू भाई जाए तो गलत, क्यों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हिंदू भाइयों के जो भी दुख होता है, कुछ भी घटित होता है तो मुस्लिम परिवार आता है हेल्प करने तो सही होता है। वही मुस्लिमों के घर जाया जाता है तो क्यों हिंदू भाई हमारे हिचकिचाते हैं, क्यों डरते हैं। वो जानने की इच्छा रखते हैं बट जाते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, बगल वाले क्या सोचेंगे, मुझे देख के और लोग क्या कहेंगे। ये क्यों हो रहा है हमारे समाज में। अगला कह रहा हूं कि अगर हिंदू भाइयों के घर मुस्लिम भाई भोजन करे तो सही, और मुस्लिम भाइयों के घर हिंदू भाई भोजन करे तो गलत, क्यों। मैं बहुत देखता हूँ, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, जो मित्र है, इसी के कारण हमारा देखो आने वाला संतान क्या हो रहा है, मगा रहा है, गलत राह का शिकार हो रहा है। वो क्या होता है, मान लो फ्रेंड है यार, फ्रेंड में तो सब बोला गया है, ऊंच नीच, गरीब, जात पात, मजहब कुछ नहीं देखता है। हम कह रहे हैं कि हिंदू परिवार में मुस्लिम आगे पार्टी करते हैं, इन्वेंट करता है, आराम से खाता पीता है, खेलता है। वही मुस्लिम के घर अगर हिंदू का बच्चा जाता है तो डांट खाता है, क्यों। वहां पे खाना नहीं खाता है, क्यों जाता है वहां पे भी तो उसकी कदर की जाती है, लेकिन उसके ही घर वाले, उसके अपने ही उसको डांटते हैं, क्यों। ये कौन सा सिस्टम है भाई। अगला थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी हिंदू का बच्चा या बच्ची डांस करे तो ठीक, और मुस्लिम का बच्चा या बच्ची डांस करे तो गलत, क्यों। हिंदू का बच्चा डांस कर रहा है, बच्चा बच्ची डांस कर रहा है, भाई स्कूल में फंक्शन होता ही है, इसमें कोई रोक टोक है नहीं। सभी जानते हैं कि सरस्वती पूजा मनाया जाता है ना, तो सरस्वती पूजा में भी सारे बच्चे डांस करते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के बच्चे पढ़ते हैं भाई, तो वो सब एक साथ रहते हैं। तो क्यों मजहब को एक्सेप्ट नहीं है, क्यों मुस्लिम के बच्चे या बच्चियां डांस करने से कतराते हैं, क्यों उनको परमिशन नहीं है। मैं अनजान हूं, मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग बताओ क्यों ये सिस्टम सही, क्यों नहीं, क्यों ये क्यों किए हो भाई। मेरे इसी क्यों का जवाब आप लोग दीजिएगा। देखिए, क्यों what reason, all of you know our blood is same, our color is same, our language is same, our culture is same, then why you not understand, all of you God's child, so please no fight each other। क्योंकि अब बता रहा हूं कारण। जी हाँ दोस्तों, जब हम ये नहीं कहते कि यदि हिंदू भाई का दुकान है तो सिर्फ हिंदू का ही बच्चा सामान खरीदेगा, वहां तो सब खरीदते हैं। सही बात है ना, अगर हिंदू का दुकान है तो वहां सभी जाते हैं। हिंदू मुस्लिम का वहां पे कोई लिखा ही नहीं है कि प्रतिबंधित है, या मुस्लिम का दुकान तो वहां पे भी हिंदू जाते हैं, वहां पे कोई रोक टोक नहीं, लिखा ही नहीं है कि प्रतिबंधित है। या मुस्लिम का दुकान तो वहां पे भी हिंदू जाते हैं, वहां पे कोई रोक टोक नहीं। फिर सुनिएगा, मेरा थोड़ा तीखी मीठी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं कोई झगड़ा लड़ाई तो नहीं कर रहा हूँ भाई, बस आप लोग की आंखें खोल रहा हूँ। अगला कह रहा हूँ कि हम यह भी नहीं कहते कि यदि हिंदू का स्कूल है तो सिर्फ हिंदू का ही बच्चा पढ़ाई करेगा। यहाँ तो सभी पढ़ने आते हैं, सभी बच्चे समान रूप से उनको अध्ययन दिया जाता है, सबसे समान फीस लिया जाता है। अगला है,
हम यह भी नहीं कहते कि यदि मुस्लिम का सैलून है तो सिर्फ मुस्लिम के बच्चे आएंगे। यहाँ तो सभी आते हैं, सभी बाल बनवाते हैं, सभी दाढ़ी बनवाते हैं, सभी फेशियल कराते हैं। यहाँ तो कोई जरूरत नहीं, कोई जात मजहब की बात नहीं, सभी सभी होता है ना भाई। अगला कह रहा हूं कि हम यह भी नहीं कहते हैं कि हिंदू का बस ट्रक कार है तो सिर्फ का सिर्फ हिंदू का ही सवारी बैठेगा। इसमें तो सभी यात्रा करते हैं, समान समान सीट मिलता है, सब अच्छे से ट्रेवल करते हैं, जहां मन करे तहां जाते हैं। अगला कह रहा हूं कि मुस्लिम का हॉस्पिटल हो, अगर हमारे मुस्लिम भाइयों का हॉस्पिटल हो तो सिर्फ मुस्लिम लोगों का ही वहां पे दबदबा है, वहां उन्हीं का जांच होता है, बस उन्हीं का दवा होता है। ऐसा भी तो कोई कानून नहीं बना है। वहां तो भी सभी जाति के, सभी धर्म मजहब के जाते हैं, वहां पे हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं अपना इलाज कराने। जिसको दुख हुआ, दुख वाले अपने अपने जाएंगे ही डॉक्टर के पास। डॉक्टर सभी के लिए बना है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। वो तो ये नहीं देखेगा कि तुम मुस्लिम के हो तो मुस्लिम का देखूंगा, हिंदू का तो हिंदू का देखूंगा, सिख का तो सिख का देखूंगा, ईसाई तो ईसाई का देखूंगा। उसके लिए सब सब एक जैसे हैं भाई। जी हाँ दोस्तों, हम यह भी नहीं कहते कि यदि मुस्लिम भाई का कंपनी है तो मुस्लिम भाई और हिंदू का कंपनी है तो सिर्फ हिंदू भाई जॉब करेंगे। यहाँ भी सेम पोजीशन में रहते हैं, सब कोई मिलजुल कर काम करते हैं, साथ साथ रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, सत्य साई, गुरु नानक, सत श्री, गॉड यीशु, ये सब एक ही हैं। और उस परमात्मा ने इस धरती पर एक समान सबको बनाया है। उन्होंने इंसान को सर्वशक्तिमान अर्थात बुद्धिजीवी बनाकर भेजा है। तो आप सब कौन होते हैं अपने बुद्धिजीवी का गलत इस्तेमाल करने वाले? बताइए, इसका मेरे को जवाब दीजिए। अगर मिलजुल के रहिएगा तो क्या पाकिस्तान, क्या चीन, क्या भूटान, क्या क्या कौन सा देश है जो आपको तोड़ सकता है? अगर मिलजुल के रहोगे, एक चक्रव्यूह बना के रहोगे तो अर्जुन जैसा कोई पैदा भी नहीं होगा जो आपको भेद इतना निशाना नहीं लगा पाएगा। दोस्तों सही बोला मैंने। अगर आप एकदम मिलजुल कर इकट्ठा एक बॉल की तरह रहोगे, उसको कोई कोई अंदर भेद ही नहीं पाएगा। एकदम स्ट्रॉन्ग बॉल, एकदम लोहे का बन जाओ यार, कोई नहीं फोड़ेगा तुमको। अगर वही ढीला हुआ, लीकेज हुआ, उसमें आपको एक चींटी भी भेद के निकल जाएगी, यार बार आपको खोखला बना देगी। मिलजुल कर रहोगे, अपने घर को एकदम शांति से बनाते हो ना, तो तुम्हारा देश, पूरा भारत तुम्हारा, ये पूरा देश तुम्हारा घर है। भारत के हर देश के भाई भाई तुम्हारे भाई हैं, सगे भाई है भाई। भले ही तुम्हारी माँ से जन्म है, लेकिन भारत माँ के तो औलाद हैं, भारत माँ के तो बच्चे हैं। पानी यहीं के तो पीते हैं, अन्न यहीं के तो खाते हैं। सब मिलजुल के रहते हो, एक ही साथ पढ़ते हो, उठते हो, बैठते हो, अपना दुख सुख सब शेयर करते हो। तो फिर ये जात मजहब ये सब की बात क्यों आती है? रंग रूप भेदभाव क्यों हो रहा है? हम हमेशा पढ़ते आते हैं, हम लोग को सब इतिहास, नागरिक, भूगोल और शास्त्र ये सबका ज्ञान है। तो फिर इसको अनदेखा क्यों करते हैं? पढ़ लिख कर हम होशियार न बन के बुर्बक क्यों बनते हैं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर, लाइक, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।